हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज जो है हम सेल में मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो मान लो कॉमन सेल है, ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आसपास लेयर बनी हुई है, ठीक है, गॉल्जी ऑपरेटर है, ये आप देखें ईआर है। तो ये सब है ना एक लिक्विड में तैर रहे होते हैं सब। ये तो नॉर्मल सा किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इस पर हमने वीडियो बनाया है। तो सेल का हिस्सा है इसलिए सेल के बारे में इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म तो जीव द्रव्य जो है, इसे जीव द्रव्य बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और कभी कभी इसे साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो जीव का द्रव्य जीव द्रव्य, कोशिका का द्रव्य कोशिका द्रव्य, एक ही चीज़ है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी जो है, इसकी डिस्कवरी डुजार्डिन जो वैज्ञानिक था, डुजार्डिन एक वैज्ञानिक था जिसने 1836 में इसको डिस्कवर किया था। ओके, तो डुजार्डिन एक वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि भैया ये जो जीव है, जिसका जीव का द्रव है, इसे नाम दिया था उसने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। और जो इसका नामकरण किया था, नामकरण वो किया है पुरकिंजे ने 1839 में। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया है कि इसे क्या बोलेंगे आप? जीव द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव। ओके, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जीव द्रव्य क्या है। तो जिसमें सारे ऑर्गेनल जो है तैर रहे होते हैं, किसमें? पूरे द्रव में, वही आपका जीव द्रव है। सेल का क्या है? कोशिका का जीव द्रव है। ओके, तो ये हो गई आपकी कॉमन सेल, या आप इसे बोल सकते हैं एनिमल सेल। क्या बोल सकते हैं? एनिमल सेल, या इसे आप जंतु कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु कोशिका बोलते हैं। ओके, अब है क्या? तो जीव द्रव जो है, जीव द्रव, इसमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। क्या होती है इसमें जो है, इसमें जैविक क्रियाएं जो होती है, जैविक क्रियाएं जो होती है, क्रियाएं संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। तो जीव द्रव्य में जो है जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जैविक क्रियाएं वे क्रिया होती है जो शुरुआती दौर में चल रही होती है। क्या होती है? शुरुआती दौर में चल रही होती है। जैविक क्रियाएं क्या होती है? जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है क्रियान्वित होती है। तो इसी के सारे जो है ये क्रियान्वित होती है। तो प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म एक ही बात है। इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी 1831 में। ओके, नामकरण किया था 1839 में पुरकिंजे ने किया था। इतना समझ में आया आपको? तो आज जो है हमने जो है अपना एक टॉपिक, सेल का जो टॉपिक है ख़त्म किया है। मतलब जितने भी ऑर्गेनल थे, मैंने आई होप आपको पूरे ऑर्गेनल समझाए सेल के। ओके, हमने शुरुआत जो है बेसिक ऑर्गेनल से की थी, जैसे कि हरित लवक भी हो चुका है, ठीक है। प्लांट सेल में जो होता है सेंट्रियोल भी होता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो एनिमल सेल में होता है, ओनली फॉर एनिमल सेल का फीचर है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल जो है वो है राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। और सेल का सबसे जो बड़ा ऑर्गेनल है वो है आपका न्यूक्लियस है। अगर एनिमल सेल में देखें, किस में देखें? एनिमल सेल में देखें। ओके, डन है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और एक नया टॉपिक लेते हैं। सेल जो है दो टाइप्स की होती है, वो है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इस पर भी जो है हम चर्चा कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक। तो आज हमारा जो टारगेट होगा वो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो टाइप्स ऑफ सेल में अगर देखेंगे तो एक होती है यूकेरियोटिक सेल, और एक होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इसे यूकेरियोटिक नाम से जानते हैं और इसे प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी वही लिखेंगे, देवनागरी लिपि में। अब जो है ये जो है ना, ये प्रो मतलब होता है एंशिएंट। क्या होता है? प्राचीन। तो इसको प्राचीन सेल भी बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं? प्राचीन कोशिका। मतलब ऐसे जीव, या आप बोल सकते हैं एक कोशी जीव में, एक कोशी जीव में सामान्यतः पाई जाती है। ओके, और यहाँ पर आप बोलेंगे यूकेरियोटिक सेल जो है
प्रोकैरियोटिक सेल जो है सामान्यतः जो है एक कोषीय जीव में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो बात की जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है सामान्यतः एक कोषीय जीव में पाई जाती है जो कम विकसित होते हैं। क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं। ऐसे जीव जो कम विकसित होते हैं, जैसे कि अगर मैं मान लूँ अमीबा, मैं मान लूँ बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, और भी ऐसे जो यूनिसेलुलर है जिनमें एक कोषीय। अब ये जो है ना यूकैरियोटिक सेल, ये दो जगह पाई जाती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, एनिमल सेल, एनिमल सेल, और ये हो गई प्लांट सेल। क्या हो गई? प्लांट सेल। तो ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका, पादप कोशिका। ओके, तो ये दो सेल के बारे में आपको जानकारी होना। तो इसको हम क्या करते हैं, हम दो कॉलम का चार्ट बनाते हैं कि किस किस में यूकैरियोटिक सेल हो, किस किस में प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या क्या फीचर होंगे, यूकैरियोटिक के क्या फीचर होंगे और प्रोकैरियोटिक के क्या फीचर होंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक। ओके, डन है। तो आप जो है डिटेल में इसे देखना चाहते हैं तो हम इसे डिफरेंस के तौर पर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिफरेंस के तौर पर। तो सबसे पहले इसमें आरंभिक में, या आप बोल सकते हैं वे कोशिकाएं, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित हो, क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक सेल कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल कोशिका कहलाती है। ओके, अब इसका विपरीत हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? इसका विपरीत। तो वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या हो? कम विकसित हो। क्या हो? केंद्रक जो है, केंद्रक कम विकसित हो, कम विकसित हो, क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैसा होता ही है, इसमें केंद्रक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये सेल है, बैक्टीरियल सेल है। अब इसमें जो केंद्रक होगा वो ऐसा ऐसा होगा, टूटा फूटा होगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म है, मतलब ये जीव द्रव्य है, जीव का द्रव्य, जीव द्रव्य। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस का द्रव्य। अब इसमें क्या होगा? इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है ना किसी भी जीव का, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो जीव द्रव्य में जो है बिखर जाता है। तो इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नेग्लेक्ट। मतलब कि केंद्रक तो होता है लेकिन टूटा फूटा, तो हम बोल सकते हैं ना के बराबर हो। क्या हो? केंद्रक ना, या केंद्रक ही ना हो। क्या होगा? केंद्रक ही ना हो। ओके, डन है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में जीव जो आते हैं, इसमें लिख लेंगे आप एनिमल, एनिमल सेल, और इसी में लिख लेंगे आप प्लांट सेल। तो आपका दूसरा डिफरेंस हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब इसमें क्या लिख सकते हैं आप? जीवाणु, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं कवक, तीसरा लिख सकते हैं अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे जीव लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये बन गया आपका। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ओके, डन है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि इसमें मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोषीय जीव आते हैं। बहुकोषीय, बहुकोषीय जीव आते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। अब इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें एक कोषीय जीव आते हैं भैया। इसमें एक कोषीय जीव आते हैं, ठीक है। इनकी पहचान है, क्या है इनकी पहचान? तो पहले मैंने बता दिया, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित हो, यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कम विकसित हो, क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, एनिमल सेल और प्लांट सेल। बताने की आवश्यकता नहीं है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या आता है। जीवाणु, कवक, अमीबा, प्रोटोजोआ, और भी इसमें और भी जीव है जो एक कोषीय यूनिसेलुलर है, वो सारे के सारे इसमें जीव आते हैं। ओके, अब अगला यहाँ से अगला डिफरेंस बनता आता है। जैसे बात की जाए यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में श्वसन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सूत्रकणिका में श्वसन होता है, ठीक है।
यूकेरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है वो प्रोटोप्लाज्म में होता है, या आप बोल सकते हैं जीव द्रव्य में। इसमें इन जीवों में श्वसन जीव द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें जो श्वसन है वो जीव द्रव्य में संपन्न होगा, और इसमें श्वसन जीव द्रव्य में, और इसमें श्वसन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब दूसरा अगला है 5वां 6वां आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ER और गोल्जी का है, मतलब गोल्जी ऑपरेटर उपस्थित होते हैं। इसमें क्या हो गए? ये सभी अनुपस्थित होते हैं। मतलब इन जीवों में ऐसी कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, इन जीवों में कोई ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि हमारे यहाँ देखते हैं हम लोग एनिमल सेल, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो रेस्पिरेशन करता है। ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपको सेफ्टी प्रदान करती है। स्मूथ ER है, रफ ER है जो प्रोटीन का निर्माण करती है। गोल्जी ऑपरेटर क्या होता है? तो गोल्जी काय को आप मदर ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर ऑफ सेल बोलते हैं। पैकेजिंग करती है अणुओं की, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फीचर नहीं है दोस्तों, इसलिए एक दूसरा फीचर आ गया, तीसरा फीचर ऐड हो गया। इसमें क्वेश्चन बनता है इन चीज़ों से। मैंने आपको कहा था कि हम मैराथन क्वेश्चन क्लासेस लेकर आए हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का वीडियो बनेगा और नेक्स्ट वीडियो आपका यही होगा। ओके, डन है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें इन जीवों में जो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम मैंने कहा था आपको, राइबोसोम्स जो मैंने कहा था ये यूनिवर्सल कोशिकांग है। यूनिवर्सल कोशिकांग का मतलब ये है कि ये जितने भी जीव होंगे इस अर्थ पर लिविंग, उन सभी में राइबोसोम जो है प्रेजेंट होगा दोस्तों। क्या होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो इसमें जो राइबोसोम होगा 2 टाइप्स का होता है। तो इसमें राइबोसोम होता है 80S टाइप, और इसमें जो राइबोसोम होता है 80S टाइप, और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम लिख दो आप लोग, राइबोसोम लिख दो। ये राइबोसोम है, यहाँ पर भी ये राइबोसोम है। ठीक, यहाँ पर जो राइबोसोम है वो 80S है, और यहाँ पर जो राइबोसोम है वो क्या है? 70S है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि जो चीज़ चल रही एकदम फैक्ट है। अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप बोल सकते हैं ये न्यू सेलुलर है और ये मल्टी सेलुलर है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये नहीं पाया जाता है, इसमें 70S राइबोसोम है, इसमें 80S राइबोसोम है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। आप नोट डाउन करते रहिए। मैंने कहा है शुरू से बोलते रहा हूँ मैं कि आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए और बाद में इसे रिविज़न करिए, या आप पुश करके रिविज़न कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ओके, डन है। लेकिन बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए जुड़े हैं आप लोग तो इस पर क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो व्यक्ति नीडी है, जिनको आवश्यकता है, वो बिल्कुल इसे क्या कर सकता है? देख सकता है। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। इसमें जो होता है केंद्रक उपस्थित होता है ना? इसमें केंद्रक उपस्थित होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ जैसे क्या है? DNA। ठीक है, एनिमल प्लांट में DNA होता है, तो अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। ओके, डन है। अब यहाँ पर जो अनुवांशिक पदार्थ है ना, यहाँ पर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो जो है केंद्रक के अंदर जो तो होता ही होता है। यहाँ पर जो अनुवांशिक पदार्थ है, यहाँ अनुवांशिक पदार्थ प्रोटोप्लाज्म में या जीव द्रव्य में लिख सकते हैं आप, जीव द्रव्य में बिखरा रहता है। मतलब स्पेसिफाई कोई फीचर नहीं है दोस्तों, स्पेसिफाई इसमें कोई फीचर नहीं है। इसमें जो जीव द्रव्य में है इसमें बिखरा रहेगा, इसमें कोई स्पेसिफाई फीचर नहीं है। ओके, डन है। अब बात की जाती है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यूकेरियोटिक सेल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है
हिस्टोन प्रोटीन। अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल, किसकी बात की जाए, प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में नहीं पाई जाती। इसमें हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में उपस्थित होती है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ओके, तो ये आपके लगभग 7 से 8 जो है क्या बन गया आपका, ये डिफरेंस बन गया। क्या बन गया, डिफरेंस बन गया। और भी चीज़ें अगर देख सकते हैं तो मैंने आपको मियोसिस, माइटोसिस, अमाइटोसिस, ठीक है, सारी चीज़ बताई। तो आप ही अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा डिवीज़न होगा, ठीक है, इसमें कौन सा डिवीज़न होगा। तो इसमें समसूत्री प्लस अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होगा। क्या होगा, संपन्न होगा। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन जो होगा संपन्न होगा दोस्तों। अब इसमें जो विभाजन होगा और सिर्फ अमाइटोसिस होगा, मतलब इसमें जो विभाजन होगा असूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, असूत्री विभाजन संपन्न होगा, ठीक है। मतलब इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों है, इसमें ओनली फॉर क्या है, इसमें ओनली फॉर जो है अमाइटोसिस होगा। आपको मैंने पहले ही बताया है कि यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो अमाइटोसिस होता है। क्या होता है, अमाइटोसिस, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। और इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। तो आज जो हमने मुख्यतः डिफरेंस देखा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल होती है जिनमें केंद्रक जो होता है टूटा फूटा, मतलब कि इस धरती पर जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले यही सेल आई होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आई होगी, प्रोकैरियोटिक। तो उस समय से ये जीव जो है आज तक सरवाइव करते आ रहे हैं और इनमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन एक्सपांड रूप आया है यूकैरियोटिक में और इसमें जो है मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, मतलब ऐसी जीव जिनमें मल्टी सेलुलर कोशिकाएं होती है, एक से अधिक कोशिकाएं होती है, बहुत अनगिनत। जैसे मानव में बहुत सारी है, जीव जंतु जानवर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो उनमें आपको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक जो था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पे था। अब इससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने कहा था कि हम 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपका सेल जो है, सेल कोशिका वाला जो पार्ट है वो हमने पूरा फिनिश कर दिया है। और बिल्कुल से बिल्कुल इससे मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।